और चलिए अब विस्तार से खबरें देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया और उसके बाद मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल हुए। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 28 में से 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री बनाए गए। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में बीजेपी के 16, सिंधिया समर्थक 9 और कांग्रेस से बीजेपी में आए 3 नेता शामिल हैं। तो क्या क्षेत्रवार समीकरण है? मालवा क्षेत्र से आज 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। निमाड़ से 2 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और क्षेत्रवाद की भी झलक देखी गई है। मध्य क्षेत्र से 3 मंत्री बने हैं, हालांकि ज्यादातर मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। बुंदेलखंड से आज 3 मंत्री बने हैं। महाकौशल क्षेत्र से 1 मंत्री ने शपथ ली है। विंध्य से आज 2 मंत्री बने, कुल 3 हुए। तो कैबिनेट विस्तार में 9 सिंधिया समर्थक मंत्री बने हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं राज्यवर्धन सिंह, ओम प्रकाश भदौरिया, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह भी मंत्री बनाए गए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर आए 3 लोगों को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह और एंदल सिंह कंसाना भी मंत्री बने हैं। ये लोग मंत्री बनने के लिए ही आए थे कांग्रेस से बीजेपी में। आज सिंधिया खेमे से 9 मंत्री बने हैं। सिंधिया समर्थकों का मंत्रिमंडल में दबदबा देखा जा रहा है। आज 28 मंत्री बनाए गए। उनके नाम हैं गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, यशोधरा राजे सिंधिया, मोहन यादव, ओपी सखलेचा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जगदीश देवड़ा, उषा ठाकुर। आपकी टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रियों ने कैसे शपथ ली वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन मंत्रियों को शपथ दिलाई। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, राजवर्धन सिंह, बिसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, एंदल सिंह कंसाना, अरविंद भदौरिया, प्रेम सिंह पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो ये कैबिनेट मंत्री हैं। अब राज्य मंत्रियों की बात कर लेते हैं। रामखेलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे, इंदर कुमार परमार, भारत सिंह कुशवाहा, OPS भदौरिया। सबसे लास्ट में इन्होंने शपथ ली थी। गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री बनाए गए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। शिवपुरी, सागर, मंदसौर, नीमच और धार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। बड़वानी में जैसे ही लोगों को यह सूचना मिली कि प्रेम सिंह पटेल को शिवराज कैबिनेट में जगह मिली है, वैसे ही लोगों ने पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इंदौर जिले की महू से विधायक उषा ठाकुर ने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। उनके घर में भी जश्न का माहौल रहा। उनकी 90 साल की मां और बहन ने खुशियों का इजहार किया। इधर सतना के अमरपाटन गांव में जैसे ही ये खबर पहुंची कि रामखेलावन पटेल ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, वैसे ही गांव वालों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। और इस वक्त की बड़ी और ताजा खबर यह है कि सीएम हाउस में अब सीएम शिवराज और सिंधिया की मुलाकात हो रही है। विभागों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद रहे। सिंधिया समर्थक मंत्री और पूर्व विधायकों से चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी
जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं भोपाल से, जो पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि अब शिवराज का जो कैबिनेट है वो 33 सदस्यीय हो चुका है, 33 मंत्री इसमें शामिल हो चुके हैं। आज 28 लोगों ने शपथ ली, जो 5 हैं उनके विभाग तो हो चुके हैं। अगर हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, उनके पास एक और है, स्वास्थ्य मंत्री का एक विभाग है, कृषि का हो चुका है और कई सारे विभाग, आदिम जाति कल्याण का भी हो चुका है। अब कौन कौन से मुख्य विभाग बचते हैं? देखिए कमरुद्दीन, अगर बात करें तो काफ़ी विभाग अभी बचे हैं जिनका बंटवारा होना है, मगर जो अभी वन टू वन चर्चा की जा रही है अंदर, जहां पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। इसके अलावा 22 वो पूर्व विधायक मौजूद हैं जिन्हें अभी आने वाले चुनाव में कमान सौंपी जानी है, जिनके कंधों पर पूरा जिम्मा है। इनसे वन टू वन चर्चा की जा रही है। 15-15 मिनट का स्लॉट तय किया गया है, जिनसे दोनों ही बड़े नेता क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र की चर्चाओं को, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात आपने भी सही कही है कि जो मंत्रियों का जो विभाग है उसका बंटवारा किया जा रहा है, इसको लेकर अलग से चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये कह सकते हैं कि होमवर्क किया जा रहा है जो आने वाला उपचुनाव है उसे लेकर, क्योंकि अब सिंधिया यहाँ से मुलाकात करने के बाद चले जाएंगे और इन लोगों से फिर मुलाकात वापस होना मुश्किल है। हालांकि ये कह सकते हैं सिंधिया ही स्टार प्रचारक रहेंगे और क्षेत्र में दौरे भी करेंगे, मिलेंगे भी, मगर उसके पहले जातिगत समीकरण और हर चीज़ के बिंदुओं पर वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं, ताकि 24 की जो सीट है वहाँ की सभी पर भाजपा को विजय मिल पाए। बिल्कुल जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि जो कैबिनेट आज बनी है, 28 लोगों ने शपथ ली है, उसमें सिंधिया की अपनी एक ताकत दिखी है, उनका दबदबा रहा पूरे कैबिनेट में। क्या जब विभागों का बंटवारा होगा, जब पोर्टफोलियो मिलेगा मंत्रियों को, तो क्या उसमें भी सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी? क्योंकि सामने उपचुनाव है, ग्वालियर चंबल में 16 सीटें आती हैं, उसका ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कमरुद्दीन, जैसे अब पहले भी जो विभागों का बंटवारा हुआ था उसमें गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को वरीयता दी गई। अब कह सकते हैं कि प्रभुराम चौधरी हैं और इमरती देवी हैं, इसके अलावा अन्य जो उनके समर्थक हैं, चाहे तोमर की बात कर ली जाए, इन सारे लोगों को जिम्मेदारी वाले पद पहले भी मांग उठी और अभी भी इनकी जो मांग है, कह सकते हैं कि सरकार के बीच में जो समन्वय है, देखते हैं क्या हो पाता है। मगर फिलहाल के इन सभी जो पूर्व विधायक हैं इनके ऊपर चुनाव जीतने की जिम्मेदारी है, उसी को लेकर सबसे बड़ा मंथन चल रहा है। हालांकि विभागों का बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र, क्योंकि उपचुनाव ही बताएंगे कि सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। उपचुनाव के बाद ये तस्वीर साफ होगी और उसी पर जोर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें सीएम नए मंत्रियों को बधाई दे रहे थे। सीएम ने नए मंत्रियों से कहा कि कोरोना काल में स्वागत और भीड़ से बचना चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि ना मैं चैन से बैठूंगा और ना ही आप लोगों को चैन से बैठने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है, एक पार्टी एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। लेकिन कई पुराने साथी छूट गए। सब साथ है, दिल से हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। और इसलिए सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। कुल मिला के मध्य प्रदेश एक। तो कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी ऑफिस में मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि अब तो महाराज भी हैं, सबसे निपट लेंगे। शिवराज ने कहा कि हम साथ मिलकर प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ाएंगे और आने वाले उपचुनाव में हम सभी सीटें जीतेंगे। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश की आवश्यकता है। मोदी जी के नेतृत्व में चलेंगे। यहां हम सब नेतृत्व बैठा है हमारा, उनके साथ मिलकर चलेंगे और किसी बात की चिंता फिंता मत करना। अब तो महाराज का संग है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आज 99 दिन मुझे हो गए, कल 100वां दिन होने वाला है। 100 दिन पूरे हो गए।
100 दिन में, संकट के समय में ये काम हुए कि कांग्रेस परेशान है, अब क्या करेंगे, तो झूठे आरोप लगाओ, रोना रो, ये रोने वाले रोते ही रहेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश की जनता को नई राह दिखाएंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए आप सबका एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। मेरे साथ आज पूरे प्रदेश से आप जो आए, संकल्प लीजिए कि वैभवशाली गौरवशाली भारत के लिए, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए, और ये 24 की 24 सीटें जो हमारे साथियों ने छोड़ी हैं इसलिए कि ये कांग्रेस की सरकार चली जाए और प्रदेश बच जाए, यहां एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से ऐसे लड़ेगा जैसे हर एक तुलसी सिलावट हो और हर एक गोविंद सिंह राजपूत और हरदीप डंगो ये 2400 को 2400 जिता के लाएंगे। इसके लिए हम इधर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि 24 सीटों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में 15 महीने की भ्रष्ट की सरकार को मेरी जनता जवाब देगी। सिंधिया ने आगे कहा कि अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 महीने से बार बार ये लोग लोगों के चरित्र को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि टाइगर अभी जिंदा है। जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है, जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। कांग्रेस तो छटपटा रही है, आप लोगों ने नहीं देखा है? काला दिन भी मना रही है, काला दिवस छटपटा रही है। काला दिवस तो उनको मनाना चाहिए जिस दिन इस देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। यही तो कठिनाई है, कांग्रेस जनता से भटक गई है और अपने तक सिमट गई है। तो पूरी तरह से बीजेपी की भाषा बोलने लग गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इधर मंत्री बनने के बाद गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, इमरती देवी और मोहन यादव ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। होश के साथ जोश और जोश के साथ होश। अच्छी मंत्री परिषद में मान के चलता हूँ कि पार्टी संगठन ने सोच समझ के अच्छा मंत्रिमंडल बनाया होगा और जो लोग हमारे मित्र नहीं आ पाए इसमें, मैं मान के चलता हूँ कि उनके लिए शीघ्र अच्छा और उचित सम्मान उनके लिए मिलेगा। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, वो जिसको जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन। राजधानी से आप चेहरे इकलौते हैं, भोपाल के लिए भी बड़ी प्लानिंग करेंगे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। जो विश्वास व्यक्त किया है, विश्वास उसका सोची पर खड़ा उतरेगा। सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व का प्रयास किया गया है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, हमारी सरकार का, पार्टी का संकल्प है, फिर मध्य प्रदेश विकास की ओर, फिर गरीब कल्याण की ओर, इन सब मुद्दों को लेकर अब हम लोग काम करेंगे। मैं जिम्मेदारी से काम करूंगी। आपको पूरा भरोसा था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? भरोसा हो ना हो, लेकिन जो ईश्वर देता है और वरिष्ठ नेतृत्व देता है वो तो मिलता ही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जिस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब उनकी मददगार रहेंगे और सीखने का मौका भी मिलेगा और ऐसे में विकास की बहुत संभावना है। कोरोना के काल के बाद ये ज़्यादा संभावना बन रही है कि हम सब एकजुट होकर के काम करें। मैं विपक्ष से भी आह्वान करता हूँ, वे भी सत्ता पक्ष के साथ जब चुनाव होगा तो निपट लेंगे, लेकिन आज तो साथ हम में आए और विकास के काम में मदद करें। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ अपने परिवार को संभाल नहीं पाए, बीजेपी के बढ़ते परिवार को लेकर चिंता कर रहे हैं। सभी संभागों का ध्यान रखा है, सभी वर्गों का, सबका ध्यान रखा गया है। सर, कमलनाथ जी का ट्वीट आया है कि सीनियर विधायकों को दुखी है वो। बाकी कमलनाथ जी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं उनके नाम पर, वो दुखी हैं। उनकी सरकार चली गई ना, वो संभाल नहीं पाए अपनी पार्टी को, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। दूसरे का बढ़ता परिवार देख के क्यों चिंता कर रहे हैं? कमलनाथ जी कांग्रेस की चिंता इतनी कर ली होती जितनी भाजपा की कर रहे हैं तो शायद ट्वीट नहीं करना पड़ता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और बात उमा भारती की करते हैं। उमा भारती कैबिनेट विस्तार से नाराज बताई जा रही हैं। उन्होंने जातीय समीकरण को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल गठन में मेरे सुझाव की अनदेखी की गई है। इसको लेकर उमा भारती ने वीडी शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे को चिट्ठी लिखी। थोड़ा सा बोल दीजिए। अरे ये तो राम की जगह बात है, राम की बात करें। अरे तो दीदी सुनिए ना। तो उन्होंने खत लिखा है वीडी शर्मा विनय सहस्त्रबुद्धे को, और जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उस पर क्विक रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस मंत्रिमंडल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। तो शिवराज कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक संजय पाठक ने कहा कि जो भी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है हम उसका स्वागत करते हैं। संजय पाठक मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करने से बच रहे थे, लेकिन इशारों में ये जरूर कह गए कि आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। शिवराज मंत्रिमंडल में 7 पूर्व मंत्रियों के नाम कट गए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पूर्व मंत्री संजय पाठक हैं। संजय पाठक जी, क्या वजह रही आपका नाम कट गया? देखिए, बाहर से जो जिन्होंने समर्थन दिया और इस्तीफा दे के आए उनकी तादाद संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में एडजस्ट करने में दिक्कत स्वाभाविक थी। तो जो लोग आए जिनके कारण सरकार बनी है तो पहला तो अधिकार उनका बनता है, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। पार्टी जो भी निर्णय करती है सोच समझ कर ही करती है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर ये अधिकार ना होता उन लोगों का तो शायद आप आज मंत्रिमंडल में होते? देखिए, ऐसे कैसे नहीं होता। जिनके कारण सरकार है हम उनको ही मंत्री ना बनाएं और हम लोग पहले आगे मंत्री बन जाए, ये तो कहीं से न्याय नहीं हुआ उनके साथ। ये तो उनके साथ अन्याय होगा। जिनके पीछे सरकार बनी, जिनके शिवराज कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद रमेश मेंदोला के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की। इंदौर में मेंदोला के एक समर्थक ने आज आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों ने पकड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता नाराज शख्स को अपने साथ लेकर चले गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और वर्तमान में झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया ने शिवराज के नए मंत्रिमंडल पर अपने तरीके से निशाना साधा। तमाम तरह के रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बनाए, इनकी सरकार बनाए, पर इन रिकॉर्डों से मध्य प्रदेश की जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा। चाहे हमारा किसान भाई हो, मजदूर हो, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, बेरोजगार युवक हों, पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं, ये सब परेशान है। कोविड-19 से परेशान है, बढ़ती महंगाई से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति से परेशान है। समय बहुत लगा तो लगा कि बहुत बड़ा कोई मंथन हो रहा है। अब इस मंथन के बाद में अच्छे परिणाम आएंगे, कुछ अमृत निकलेगा और मध्य प्रदेश की जनता को स्फूर्ति और चुस्ती प्रदान करेगा। पर हुआ तो उल्टा। वो ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। निराश हूँ पूरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। मंडल तो बना लिया, लेकिन 15 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, संवैधानिक गलती कितनी बड़ी आज इस व्यक्ति ने की है और राज्यपाल उसकी गवाह हैं। ये दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि राज्यपाल जो संवैधानिक शक्ति जिसमें निहित है और 15 साल का मुख्यमंत्री यदि वो संवैधानिक गलती करते हैं तो ये दोनों मिलकर राज्य की सही बागडोर कैसे संभाल पाएंगे? ये यक्ष प्रश्न जनता के सामने आया है। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, जिन्होंने 35 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक रुपया लिया, उनको फिर इनाम दे दिया, मंत्री बना दिया। अब ऐसी हालत में अब कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे लोगों को विश्वास करेगा? जिनका वोट बेच खाने वालों को मंत्री और क्या भला करेगा प्रदेश का? 2 ध्रुवीय से लोग इस कैबिनेट में आए हैं। एक तो बीजेपी
और दूसरी जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं। अधिकतर जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं वो सिंधिया जी के समर्थक हैं। एज अ जेंटलमैन मैं एक सौजन्य वे में जैसा बोला जाता है, मैं उनको बधाई देता हूं, मगर मैं उनको गुड विशेस नहीं दे सकता। मैं किसी को बेस्ट विशेस नहीं दूंगा जो अनएथिकल वे में, अनैतिक वे में पावर में आते। तो कांग्रेस इसे अनएथिकल बता रही है। शिवराज सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार हो गया। अब आगे उपचुनाव की जंग है। कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस कल से चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है और धार के बदनावर से पीसीसी चीफ कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। बदनावर में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। इधर 24 घंटे में एमपी में 245 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 54, मुरैना में 57, ग्वालियर में 25 और इंदौर में 19 केस सामने आए। 160 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर लौट गए। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की जान गई है। अभी मध्य प्रदेश में 2702 एक्टिव मामले हैं। राज्य में कुल एक्टिव कंटेनमेंट एरिया 1053, 75% रिकवरी रेट के साथ एमपी देश में दूसरे नंबर पर है। ये अच्छी बात है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज घायल शख्स को न सिर्फ अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया बल्कि डॉक्टरों को अस्पताल पहुंचकर पीड़ित के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। तो एक मानवीय चेहरा दिखाया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ने। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।